अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार इकबाल। मैं इस वक्त मलका कोसार यानी मरी में खड़ा हूँ। मैं यहाँ देखने आया था कि मरी में रहने वाले हमारे भाई टूरिस्टों के साथ क्या मोहब्बत करते हैं, क्या सलूक करते हैं। और आते ही उन्होंने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। कार पार्किंग की सूरत में मैंने कार यहाँ खड़ी की और उन्होंने फ़ीस मांगी 600 रुपया। मैंने पूछा इतनी फ़ीस कार पार्किंग की? कहते जब तक आप नहीं आएंगे आपकी कार को हम कॉफ़ी पिलाएंगे, सफ़र करके आएँ, आपकी गाड़ी के टायरों को दबाएंगे, जब आप वापस आएंगे तो आपकी गाड़ी आपको फ्रेश मिलेगी। आए दूसरे लोगों से मिलते हैं कि वो क्या यहाँ पे स्नोफॉलिंग देखने के लिए, स्नोफॉल हुई, बर्फ पड़ी या नहीं पड़ी, आए लोगों से मिलवाते हैं। जी हमें हमारी बड़ी प्यारी बहन मिली है। मैं उनसे पूछता हूँ कि बाजी आप कहाँ से तशरीफ लाई? रावलपिंडी से। अच्छा, रावलपिंडी से। ये दूर दूर से लोग यहाँ थे। रावलपिंडी वालों को दिल नहीं भरता मरी देख देख के? एंजॉय करते हैं ना, इलाका है। जब अल्लाह ताला की बनाई हुई जो चीज़ें होती हैं इन्हें देख के दिल खुश होता है। और रावलपिंडी में तो पता है आपको वैसे भी कितनी पोल्यूशन है और तंग रहते हैं, तो बाहर आते हैं तो फिर अच्छा लगता है ना। तो कितने दिनों बाद अब ये फैसला करती हैं बच्चों को लेके मरी चली जाओ, चलो जरा फ्रेश। इस सीजन में ये हमारा तीसरा चक्कर है, चौथा, 4 चक्कर लग गया। अच्छा, आपका तीसरा और बाजी का चौथा है। चले चौथे चक्कर में आप आई, तो यहाँ पे जो आप खा पी रहे हैं ये कैसा है? मज़ेदार है या ठीक है? नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है। रावलपिंडी के खाने ज़्यादा मज़े के होते हैं, लेकिन बस ठीक ही है, चलता है। रावलपिंडी के मज़ेदार होते हैं, मरी के जरा थोड़े से फीके हैं। तो मरी वाले को चाहिए ना कि आपके टेस्ट के मुताबिक बनाना शुरू कर दें। तो बस आप बोलिएगा ना इन्हें तो ये ज़रूर करेंगे। इसीलिए हाजिर हुआ अपनी बहन के पास कि मैं पूछूं कि मसला क्या है। ठीक है ना? अच्छे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा सुना था कशीदगी हो गई थी, ये नहीं सही थे जो भी आ रहे थे सैल के लिए, तो अच्छा बर्ताव नहीं था इनका। लेकिन फिर जब से फेसबुक पर शोर सुना, लोगों ने कहा बॉयकॉट करो, तो फिर उसके बाद थोड़ा इनका बिहेवियर ठीक हो गया। यानी कि पहले टूरिस्ट यहाँ आते थे उनके साथ बदतमीजी, फैमिली के साथ भी बदतमीजी होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सा बिहेव सही हो गया। इनका बिहेवियर ना अब थोड़ा सा ठीक हो गया, पहले नहीं था ठीक, लेकिन अब ठीक हो गया। चले जी, बाजी कह रही है इनका बिहेवियर सही हो गया, तो अल्लाह करे ऐसा रहे, क्योंकि पूरी पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं अपनी मरी को देखने के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा और खूबसूरत हिस्सा है और लोगों को आना चाहिए और देखना चाहिए। थैंक यू बाजी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कुछ टूरिस्ट मिले हैं लाहौर से तशरीफ लाए। लाहौर से तशरीफ लाए। तो क्या बर्फ देखने आए थे? बर्फबारी देखने आए हैं। तो बर्फबारी पड़ी कि नहीं? यहाँ पे पहले की बर्फबारी पड़ी और यूपी वाली साइड पे हम गए हैं। अच्छा। तो वहाँ पे काफी बर्फबारी पहले की पड़ी हुई है। यहाँ मतलब मरी में नहीं, यूपी में? यूपी में पड़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको? ये माहौल कैसा लग रहा है? माहौल को खूब एंजॉय किया है
तो बहुत अच्छा लगा है। नहीं, आप अकेले आए हैं फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ है। अभी मेरा दूसरा भाई वो आपको सामने खड़ा हुआ है, फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो नहीं, जैसे कि देखते हैं आप लाहौर है या रावलपिंडी है या दूसरी जगह है, वहाँ पे जो रेट्स हैं चीज़ों के खाने पीने के वो मुनासिब है, यहाँ मरी में कुछ ज़्यादा होता है? मरी में रेट बहुत ज़्यादा है और वहाँ की निस्बत जो है हमारे लाहौर की निस्बत जो है ना, खाने का कुछ टेस्ट नहीं, कच्चा खाना होता है। और वहाँ पे जो मतलब रोटी 10 की मिलती है, यहाँ पे 40 की, और वो भी छोटी सी है और उसके टेस्ट भी नहीं है, कच्ची रोटी। अभी हमने यहाँ से लिए पकौड़े लिए, वो 300 रुपये के मेरे ख्याल स्टॉक भी पकौड़े नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो रेट बहुत ज़्यादा हैवी रेट है। चले कोई बात नहीं, मेरा ख्याल कि सीज़न है, उनका भी सीज़न है और सीज़न में ऐसे रेट चलते हैं। भाईजान भी आए हुए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप तो फैमिली के साथ आए हैं? जी फैमिली के साथ। कहाँ से तशरीफ लाए आप? जी पिंडी से। अच्छा, आप तो पिंडी से हैं, तो आप तो फिर तकरीबन यहीं लोकली हो गए, यहीं के रहने वाले हो गए। तो जी बनाए ना, तस्वीर बनाए, मेरे साथ तस्वीर बनाए। तो आप बच्चों के साथ आए हुए हैं? जी बच्चों के साथ। हमारी बहन भाभी वो अंदर है सामने। अच्छा, तो आप कब आते हैं? हर वीकेंड पे आते हैं या कभी कभी? नहीं कभी कभी 2 महीने में 3 महीने में एक दफ़ा। अच्छा, तो यानी कि आप बच्चों को लेके आए, चले मैं एंजॉय करवा के लाऊं। इसी तरह पूरे पाकिस्तान की नज़र हमारे मरी पे होती है। जब किसी को कुछ छुट्टी मिलती है, कोई रिलैक्स होता है, तो वो बच्चों को यही लेके आता है कि चले मरी दिखा के लाते हैं। करीब तरीन यही है। करीब तरीन हाँ जी करीब तरीन यही है। जी जी बिल्कुल। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। मरी में हमारी मुलाकात जेलम से आए हुए एक भाई से हुई है। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये मरी क्या देखने आए हैं, क्या नज़ारा करने आए हैं, क्या नज़र आ रहे हैं यहाँ पे? जी हम जेलम से आए हैं, सगीर बाबू मेरा नाम है। तो हम यहाँ पे आए हैं घूमने फिरने के लिए। पहले अयूबिया गए हैं, वहाँ पे बर्फ़बारी देखी है, थोड़ा एंजॉय किया है। उसके बाद हम मरी इधर ये जो बाज़ार है यहाँ पे आ गए हैं, ये माल पे। माल रोड। अच्छा, तो आप झेलम से तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या ये यहाँ पे जो सुना है कि जो टूरिस्ट आते हैं उनके साथ काफ़ी मरतबा मारपीट भी हुई है, ज़्यादती भी करते हैं और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, क्या ये सही है या मरी वालों का बिहेव बहुत अच्छा है? जी जो बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है महंगाई। जो पाकिस्तानी है यहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए वाकई महंगाई है। तो ये यहाँ पे जितना रेट है तो इन लोगों ने मुनासिब भी बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और उनके ये शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, उनके खाने पीने के लिए यहाँ पे होटल वगैरह बने हैं, यहाँ पे एकोमोडेशन का निज़ाम है। तो इन्होंने जितना रेट बनाया हुआ है, तो मैं तो 13-14 साल बाद आया हूँ यूएई से, तो इसलिए घूमने फिरने आए हैं। जो यूरोप कंट्रियों से आते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, जो यहाँ के मकामी हैं उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ ये ज़्यादती की हुई है। नहीं, जो यूरोप से आते हैं उनके लिए रेट ठीक है, जो यूएई से आते हैं उनके लिए महंगाई है। जी यूएई में दरम और यूरोप में जो है वो पाउंड और डॉलर वगैरह चलते हैं, तो वो यूरो चलते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो कुछ नहीं है ना। चले कोई बात नहीं, आपने एंजॉय करना तो खर्चे की क्या बात है। आप मरी देखने आए, मरी देखें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी भाई। मैं एक पश्तो, पंजाबी, उर्दू, सराइकी, जो पाकिस्तान में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं उन पे लिखा हुआ एक शेर सुनाऊंगा। जी ज़रूर। जी ब्यूटीफुल एंड वेरी लवली, ब्यूटीफुल एंड वेरी लवली जमूंगा सनम इज ढेर खूबसूरत है, तौर स्तार के कलर वाइट जिसका तखलीक मुसवर की कमूरत है, मासरे कल खफाए अख पलाट विच रखदा कदूरत है, आई एम ओनली पोमी जालमा ताड़ी ताशो जरूरत है। इसमें पछतो पंजाब। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भैया, थैंक यू। सलाम। मेरे भाई जिनसे मुलाकात हुई ये सभी गुजरांवाला से तशरीफ लाए हैं, फैसलाबाद और गुजरांवाला से ये मरी आए हैं। और मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि आप मौसम देखने आए हैं यहाँ पे, बर्फ़ देखने आए हैं या सिर्फ पूंडी करना आए हो? सर सच बताओ तो सिर्फ पूंडी करने आए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम जो अब कज़न है आपस में 18 भाई ने सच बता दिया, कहता पूंडी करना है। वे लो तुम आखिरी नंबर दी आने लगी, फिर नहीं थी मुड़ रहे। हम ना जितने भी कज़न है ना सारे आपस में हर साल हम आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने, बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा जी। अभी हम एंजॉय करने आए हैं, एक दूसरे के साथ जुगते वगैरह फनी, बहुत अच्छा मज़ा आया हमारे। वही चले मतलब अखा गर्म करना है वो, ठीक है। ठंडियां करना आया, गर्म तो पहले ही ने। नहीं, सर्दी ने ते गर्म करो ना। गुजरात दे चिड़े खादे ने ते गर्म पहले ही ने, और ठंडियां करना आया। ये चिड़े एडे इफेक्टिव ने भी खादे गुजरां वाले ने ते गर्मी इथे मरी तक महसूस हो रही चिड़ियां दी। बड़ी गल है। नहीं मैं जी मैं सिर्फ पुछना अपने तुहाडे कोल चाहांगा कि जिवें कि साडे पाकिस्तान च अल्लाह ने बहुत नेमतां नाल नवाजिया है, बड़े बड़े खूबसूरत एरिए ने, जिवें कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
कि हम मरी जाएंगे जी, फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ आएं, दिली ख्वाहिश होती। क्या इसके अलावा आपको पाकिस्तान में कोई और जगह ऐसी नहीं लगती कि वहाँ भी हमें जाना चाहिए? कोई आपके जहन में ऐसी जगह है? बहुत से हैं इलाके, लेकिन इधर आने का बहुत ही मज़ा लगता है, बहुत दिली सुकून मिलता है। वो है स्टेज फनकार और स्टेज ड्रामा, ये बेस्ट है। मैं जब भी लाहौर जाऊँ, गुजरात जाऊँ, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, सेल अहमद साहब हो गए, जुल्फी साहब हो गए, नजमी खान साहब हो गए, ये मेरे बेस्ट फनकार हैं। मैं अक्सर जब भी जाऊँ वीकेंड पे तो मैं स्टेज ड्रामा लाजमी देखता हूँ। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी कदर करते हैं दिल से। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। स्टेज ड्रामा यहाँ भी हुआ करता था, ये जीपीओ के साथ आर्ट्स काउंसिल हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल वो गिर गई, फिर उसके बाद वो मेरे ख्याल बनी या नहीं बनी। अगर बन गई है तो मेरे ख्याल मरी में ड्रामा नहीं हो रहा। तो अगर वो आर्ट्स काउंसिल अगर चल पड़ती तो मेरा ख्याल है ये जितना आप ड्रामे के पसंद करते देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी ड्रामा मुयसर हो सकता था। हो सकता है कि अगले सीजन में वो आर्ट्स काउंसिल चल पड़े यहाँ पे। सरदार साहब इससे ज़्यादा बेस्ट पिंडी है, मरीड में है एक थिएटर, लेकिन वहाँ ज़्यादातर जो पंजाबी सीन नहीं होते, वहाँ आप करें तो ज़्यादा नहीं, अच्छा लगेगा। पिंडी में 2 थिएटर, मैं इस वक्त पिंडी में ही थिएटर कर रहा हूँ। एक सदर में है शिरोज थिएटर और एक है राल्टो थिएटर वहाँ पे, ठीक मरी रोड पे, मरीड में 2 थिएटर चल रहे हैं, तो वो अच्छे चल रहे हैं। यहाँ भी थिएटर था, मैं कहने का मतलब कि यहाँ फैमिली आती थी, बड़ा फैमिली प्ले हुआ करता था, क्योंकि घुटन है ज़्यादा, हमारी माएँ बहनें घरों में बंद हैं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर वो बेचारी निकलती है तो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, उनको भी देखने का हक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो हैं अच्छे फनकार, उनको भी आप दावत दें कि वो भी पिंडी में आके शो करें। अच्छे आते हैं, सभी आते हैं। अभी साहब हो गए, जैसे नासर साहब हो गए जी, जफरी साहब भी आते हैं। जफरी साहब ने बल्कि आना था, वो भी शूटिंग के लिए हिंदुस्तान का अपना लंदन गए हुए इंडिया की फिल्म करने के लिए। वो जब आएंगे तो मेरे ख्याल वो पिंडी भी आएंगे। मैं बहुत मशहूर भाई आपका, थैंक यू, शुक्रिया। जिंदे रहो, एंजॉय करो तो फिरो। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से तशरीफ लाए आप? इस्लामाबाद से जी। अच्छा, आप तो नज़दीक से ही हैं, आप तो ये मुसाफिर नहीं हैं, क्योंकि मैं तो मुसाफिरों का दुख पूछ रहा था कि जो मुसाफिर यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो कैसा यहाँ फील करते हैं। तो आप कैसा फील करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज है यहाँ पे, सर्दी है और अच्छा फील करते हैं, बस माहौल चेंज हो जाता है ज़रा। मरी तो बड़ी दुनिया ने देखा, आप तो रहने वाले इस्लामाबाद के हैं, तो मरी के अलावा भी एक जगह बहुत खूबसूरत है, कभी वहाँ जाना आपका हुआ? बल्तिस्तान में नहीं, गिलगित बल्तिस्तान नहीं, ये मुल्तान से 100 किलोमीटर आगे फोर्ट बनरू। नहीं, वहाँ कभी नहीं जाना हुआ, नहीं वहाँ जाना कभी नहीं हुआ। कोट बनरू आपने नहीं देखा? नहीं देखा हुआ, कभी ऐसा अभी मौका नहीं मिला। अभी शायद कभी हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ले जाएं वहाँ भी हमें। ये देखे ना, ये खर्चा कम करते हैं, आपको यहाँ मरी लेके आ जाते हैं, साथ ही तो पड़ता है। इन्हें कहना है ये कोट बनरू लेके जाए आपको। ठीक है अली, अब आपने ना अगले महीने हमें कोट बनरू लेके जाना है। ठीक है जी, अली साहब आप वादा कर ले, कोट बनरू भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो भी माशाल्लाह ये मरी तो है ही है ना, वो मरी से भी खूबसूरत है। आप कहीं जाइएगा फैमिली को लेके, वहाँ भी जाइएगा, थोड़ा सा बोझ डेवलप हो जाना चाहिए। सभी लोग यहाँ मरी आते हैं, कोट बनरू भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ भी तो देखना चाहिए। मैं थैंक यू अली भाई, थैंक यू अभी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।